वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ, जिससे आपको इंग्लिश रीडर में काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी सारे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रोनंसिएशन को ठीक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो एक कहानी है, एक डोंकी की कहानी है, जो कि खाने की तलाश में रहता है और अपनी मूर्खता के कारण जो है उसे काफ़ी हानि का सामना करना पड़ता है। तो फिर देखते हैं कहानी किस तरह से। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक गधा है और एक लोमड़ी है। तो आगे बढ़ते हैं। जो स्टोरी है, स्टोरी का नाम है द डोंकी हु सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्या नाम है स्टोरी का? द डोंकी हु सैंग अ सॉन्ग। गधा जिसने गाना गाया। हु क्या है? क्या है? जिसने। यहाँ पे हु का क्या अर्थ है? जिसने गाया। सैंग गाया, गाना। ओके। सैंग कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। पहली होती है सिंग, सैंग एंड संग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वॉशरमैन इन अ विलेज। एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ वॉशरमैन इन अ विलेज। एक गांव में एक धोबी रहता था। ठीक है। देयर लिव्ड अ वॉशरमैन, यहाँ पे जो देयर है, यहाँ देयर यूज़ हुआ है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के लिए। ठीक है, यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है कि वहाँ एक गांव में धोबी रहता था। इसका मतलब है यहाँ पर ये काम करता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं होता कि वहाँ वहाँ इसका मत यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। इट जस्ट इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, यहाँ पे देयर का कोई भी मतलब नहीं है। ही हैड अ डोंकी बाय द नेम ऑफ उद्धता। उद्धत। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था उद्धता। उद्धत कह दीजिए या उद्धता बोल दीजिए। ही यूज टू कैरी लोड्स ऑफ क्लोथ्स टू द रिवर बैंक एंड बैक होम एवरी डे। ही यूज टू कैरी, मैंने पहले भी बताया कि यूज टू का जब भी हम यूज़ करेंगे किसी भी पास्ट की बात, जब हम पास्ट में कोई चीज़ बार बार दोहराते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं यूज़ टू। पास्ट की आदत को, जैसे मैं वहाँ डेली जाया करता था, आई यूज़ टू गो देयर। मैं उसे पढ़ाया करता था, आई यूज़ टू टीच हिम। तो यूज़ टू का यूज़ होता है पास्ट में। ही यूज़ टू कैरी लोड, वह भार या वजन उठाया करता था, ऑफ कपड़ों का, टू रिवर बैंक, जो नदी होती थी उसके किनारे पर ले जाने के लिए। बैंक क्या होता है? किनारा। रिवर क्या होती है? नदी। और बैंक मीन्स क्या होता है? किनारा। एंड बैक होम, और वापस आता एवरीडे। एवरीडे मतलब प्रतिदिन। द डोंकी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द फूड। जो गधा था वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं था खाने से। जो खाना उसको वो जो धोबी था देता था उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। डेट वॉज गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर टू ईट। जो दिया जाया करता था या जो दिया जाता था। डेट जो दिया जाता था। इट वॉज गिवन दिया जाता था। टू हिम उसे। बाय हिज मास्टर उसके मालिक के द्वारा। टू ईट खाने के लिए। जो उसे खाने के लिए दिया जाता था उसके मालिक के द्वारा, वह उससे सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। सो ही वॉन्डर्ड इनटू द नियर बाय फील्ड्स स्टेल्थली एंड एट द क्रॉप्स ग्रोइंग देयर। सो इस प्रकार ही वॉन्डर्ड इनटू द नियर बाय। वॉन्डर का क्या मतलब होता है? इधर उधर घूमना या इधर उधर भटकना। तो यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो ये हो जाएगा वॉन्डर्ड। तो वह इधर उधर भटका या घूमा। सो इस प्रकार वह इधर उधर भटका। इनटू द नियर बाई, आस पास के जो, नियर बाई मतलब जो आस पास के जो खेत थे वहाँ भटका चुपके से। स्टेल्थली मतलब गोपनीय तरीके से। स्टेल्थली चुपके से। स्टेल्थली क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी? स्टेल्थली, नॉट स्टील्थली से बोलेंगे, स्टेल्थली।
एंड एट द क्रॉप्स ग्रोइंग देयर, और खाया उसने जो फसल थी जो वहाँ पे बड़ी हुई थी, ग्रोइंग थी, देयर वहाँ। वंस द डोंकी वाइल वॉन्डरिंग अराउंड, एक बार जो गधा था, वाइल वॉन्डरिंग अराउंड, वह इधर उधर घूम रहा था। जब, फाइल मतलब जब, वह इधर उधर घूम रहा था या भटक रहा था, वॉन्डरिंग मतलब भटक रहा था, घूम रहा था, अराउंड यहाँ वहाँ, हैपन्ड टू मीट अ फॉक्स, उसका एक लोमड़ी से मिलना हुआ। ठीक है, हैपन्ड मतलब मिलना, मीट मतलब मिलना, हैपन मतलब हुआ, मिलना हुआ एक लोमड़ी से, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। सून जल्दी ही, बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स एंड बिगन टू वॉन्डर टुगेदर इन सर्च ऑफ डिलीशियस फूड। बोथ ऑफ देम, वो जो दोनों थे, बिकेम बन गए दोस्त, एंड बिगन और चालू किया घूमना इधर उधर साथ में, टुगेदर खोज में, इन सर्च ऑफ डिलीशियस स्वादिष्ट खाना। वो जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए और दोनों ने चालू किया इधर उधर घूमना साथ में, खाने की, एक अच्छे स्वादिष्ट खाने की तलाश में। वन नाइट, एक दिन, द डोंकी एंड द फॉक्स वर ईटिंग वाटरमेलन्स इन द फील्ड, एक दिन गधा और लोमड़ी खा रहे थे, ईटिंग मतलब खा रहे थे, पास्ट की बात हो रही है, वर खा रहे थे, वाटरमेलन मतलब तरबूज, इन द फील्ड खेत में, द वाटरमेलन्स वर सो टेस्टी, जो वाटरमेलन्स थे, जो तरबूज थे, वर सो टेस्टी, वह बहुत टेस्टी थे, स्वादिष्ट थे। डेट द डोंकी एट इन अ लार्ज क्वांटिटी, डेट उसको मतलब जो वाटरमेलन था, डेट उसे जो गधा था उसने खाया, एट इन अ लार्ज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको खाया, इन अ लार्ज, लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी मतलब मात्रा में, बहुत ज़्यादा मतलब उसने वो खा लिया। एट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। हैविंग इटन टू हिज एपेटाइट, हैविंग इटन, अब हम कोई बात जब कोई चीज़ ख़त्म कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हैविंग इटन, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हम हैविंग इटन, जैसे उसने यह सब कहकर वह वहाँ चला गया, ऐसे बोल सकते हैं ना, हैविंग, हैविंग सेड डैट, या यहाँ पर भी बात हुई है जैसे हैविंग इटन, खाकर, है ना, खा लिया है उसने, जब भी हम यूज़ करते हैं हैविंग इटन टू हिज एपेटाइट, अपनी भूख के लिए, एपेटाइट क्या मतलब होता है, भूख, उसने खा लिया था, काफ़ी ज़्यादा खा लिया था अपनी भूख के लिए, टू हिज एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख होता है। द डोंकी बिकेम सो हैप्पी, जो गधा था वो बहुत खुश हुआ, बिकेम सो हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश हुआ, डेट ही वॉज कंपेल्ड बाई एन इंटेंस डिज़ायर टू सिंग, कि इतना खुश हुआ कि ही वॉज कंपेल्ड मतलब वो बाध्य हो गया, मजबूर हो गया अपनी इच्छा से, अपनी जो उसके अंदर जो तीव्र, इंटेंस मतलब क्या होता है, तीव्र, बहुत ज़्यादा, डिज़ायर इच्छा, टू सिंग, वह बाध्य हो गया, किससे बाध्य, उसके अंदर जो इच्छा हुई वह मजबूर हो गया अपनी इच्छा से गाना गाने के लिए, टू सिंग सॉन्ग, कौन बाध्य हो गया, मजबूर हो गया, वो जो गधा था। तो ही वॉज कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब बाध्य होना, मजबूर होना। ही टोल्ड द फॉक्स, उसने लोमड़ी से कहा, जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं ये दोनों हैं, यहाँ पे एक फील्ड में ये हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है, आगे देखते हैं। डेट he was in such a good mood that he had to express his happiness in a melodious tone. That कि he was in such a mood, such a good mood, वह था इतने अच्छे मूड में, है ना, इतना अच्छा उसका मूड था उस समय, ही वॉज था, इन सच इतने, ऐसे मूड में, अच्छे मूड में था, डैट कि ही हैड टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस इन अ मेलोडियस टोन, डैट कि ही हैड टू एक्सप्रेस, उसे व्यक्त करना था या व्यक्त करनी थी, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करनी थी, हिज अपनी हैप्पीनेस खुशी, इन अ मेलोडियस टून, मेलोडियस मतलब मधुर, बहुत ही स्वादिष्ट जो आवाज़ में, मधुर आवाज़ में उसे अपनी फीलिंग जो थी, अपनी खुशी को उसे एक्सप्रेस व्यक्त करना था। डोंट बी अ फूल इफ़ यू सिंग, द पीपल स्लीपिंग इन एंड अराउंड this field will wake up and beat us black and blue with
sticks, said the fox worriedly. अब मतलब जो लोमड़ी थी उसने कहा था चिंतित चिंतित होकर या बहुत ही चिंता में, डोंट बी अ फूल, पागल मत बनो, मूर्ख मत बनो, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत हो, इफ यू सिंग, अगर तुम गाते हो, इफ, यदि, यू सिंग, तुम गाते हो, द पीपल स्लीपिंग इन एंड अराउंड, जो लोग सो रहे हैं यहाँ और वहाँ, इस खेत में, इन दिस फील्ड या अराउंड, यहाँ वहाँ जो लोग सो रहे हैं, विल वेक अप, वो जाग जाएंगे, है ना, फ्यूचर की बात हुई तो विल आया, वे जाग जाएंगे, वेकअप मतलब जाग जाएंगे या उठ जाएंगे, एंड बीट अस, और मारेंगे पीटेंगे हमें, विद स्टिक्स, काली और नीली छड़ियों से हमें पीटेंगे, सेड द फॉक्स वरीडली, उस लोमड़ी ने कहा, मतलब लोमड़ी ने कहा चिंतित होकर, यू आर अ डल फेलो, द डोंकी सैड, हियरिंग द वर्ड्स ऑफ फॉक्स, तुम एक सुस्त साथी हो, मतलब उसको बोलता है लोमड़ी को, तुम बहुत ही सुस्त हो, मतलब मेरा तुम मेरे साथ हो तो यू आर अ डल फेलो, डल फेलो क्या होता है, सुस्त साथी, यू आर अ डल फेलो, द डोंकी सैड, हियरिंग, गधा कहता है, गधे ने कहा, यह सुनकर, जो लोमड़ी ने कहा, हियरिंग मतलब सुनकर शब्दों को लोमड़ी के, सिंगिंग मेक्स वन हैप्पी एंड हेल्थी, जो गाना होता है, मतलब जब गाना गाता है वो बनाता है एक आदमी को खुश और हेल्थी, स्वस्थ, सिंगिंग मेक्स वन हैप्पी एंड हेल्थी, नो मैटर व्हाट कम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए, व्हाट कम्स, जो भी आए, वो कहता है नो मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए, आई विल डेफिनेटली सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा निश्चित ही, डेफिनेटली मीन्स होता है निश्चित ही, आई विल, फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल डेफिनेटली सिंग, गाऊंगा गाना, सिंग अ सॉन्ग, द फॉक्स बिकम वरीड टू सी द डोंकी एडमेंट टू सिंग अ सॉन्ग इन द मिडस्ट ऑफ द फील्ड, एडमेंट का मतलब होता है अटल रहना अपनी बात पे, कठोर होना, अड़े रहना, एडमेंट, तो द फॉक्स बिकेम वरिड, जो लोमड़ी थी वो चिंतित हो गई, है ना, बिकेम सेकंड फॉर्म है, बिकम होती है फर्स्ट, बिकम हो गई सेकंड, तो वो हुई चिंतित, टू सी, यह देखकर, गधे का कठोरपन या अटलपन, टू सी ए सॉन्ग, कि वो तो गाना ही गाएगा, इन द मिड्स ऑफ द फील्ड, खेतों के बीच में, while the owner was still sleeping only at little distance away, while मतलब जबकि जो ओनर था, जो मालिक था खेत का, वह सो रहा था, still मतलब वह पास ही सो रहा था, sleeping only a little distance, थोड़ी सी दूरी अवे, थोड़ी सी दूरी पर ही वो सो रहा था, seeing his adamance, देखकर उसका अटलपन, मतलब वो जिद्दपना उसका देखकर, ही सैड टू डोंकी, उसने कहा कहा गधे से, फ्रेंड दोस्त, वेट अ मिनट बिफोर यू स्टार्ट, रुको थोड़े से थोड़ी से मिनट के लिए, वेट अ मिनट, एक मिनट के लिए रुको, बिफोर यू स्टार्ट, तुम्हारे स्टार्ट करने, ठीक है, उसने कहा कि रुको जरा, स्टार्ट करने से पहले एक मिनट रुको, फर्स्ट, पहले, लेट मी जंप ओवर टू द अदर साइड ऑफ द फेंस और फॉर माई सेफ्टी, लेट मी जंप ओवर, मुझे, लेट मी मतलब दो, जाने दो या जंप करने दो, मुझे जंप करने दो, दूसरी साइड में, ऑफ द फेंस मतलब जो खेत होता है, खेत की चार दीवारी होती है, या बोले तो बाढ़ होती है, मुझे बाढ़ के उस तरफ जाकर अदर साइड में जंप करने दो, द फेंस फॉर माई सेफ्टी, मेरी सेफ्टी के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज़ वो जो खेत का मालिक था वो उठ जाता तो वो भागता है, तो उससे पहले भी उसने बचाव के लिए क्या किया, उस फील्ड जो होता है, खेत जो होता है, उसके दूसरी तरफ वो पहले ही चली गई, सेइंग सो द फॉक्स जम्प्ड ओवर टू द अदर साइड ऑफ द फेंस विदाउट लॉसिंग अ मोमेंट, सेइंग सो, सेइंग कहकर, सो ऐसा, द फॉक्स जो फॉक्स था, जो लोमड़ी थी, जंप्ड ओवर वह कूद गई, ओवर टू द अदर साइड दूसरी तरफ, फेंस के, बाड़ के दूसरी तरफ, विदाउट लॉसिंग अ मोमेंट, बिना लॉस किए एक भी क्षण, मतलब बिना देरी के, किसी क्षण की देरी के वह दूसरी तरफ जंप कूद कर जो है चली गई, उस बाड़ के या फेंस के जो चारों तरफ खेत के था, ठीक है। अब आगे जैसा कि देख पा रहे होंगे,
ये जो डोंकी है ये अब ब्रेइंग करेगा। ब्रेइंग मतलब रैंकेगा, यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये जो फॉक्स है ये यहाँ से भाग गई। ठीक है, आगे देखते हैं। द डोंकी बिगिन इन हिज सो कॉल्ड मेलोडियस टोन। जो गधा है उसने चालू किया अपनी सो कॉल्ड, सिर्फ मतलब सो कॉल्ड क्या होता है, जो मतलब असली में ना हो, बस ऐसी ऐसा माना जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि यह मैं सिंगर हूँ, तो हम वी आर सो कॉल्ड सिंगर, वो कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, तो हम सिर्फ एक सो कॉल्ड सिंगर, सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि हम गा सकते हैं। तो ऐसे ही उसे यही बात बोली गई उस गधे के बारे में। द डोंकी बिगेन इन हिज सो कॉल्ड मेलोडियस टोन। उसने चालू किया अपनी मधुर आवाज़ में, जिस उसने जो सोचा था कि उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, ऐसा उसने सोच रखा था, जब भी तो बोला गया सो कॉल्ड। तो उसने चालू किया उस अपनी मधुर आवाज़ में। हेयरिंग सडनली अ डोंकी ब्रेइंग इन द फील्ड द ओनर वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप। हियरिंग सुनकर, सडनली अचानक सुनकर, है ना, सडनली मीन्स अचानक, हियरिंग सुनकर, अ डंकी ब्रेइंग इन द फील्ड जो गधा था वो रैंक रहा था खेत में। द ओनर जो ओनर था, मालिक था, वो उठ गया, वॉकअप सेकंड फॉर्म हुई, वहाँ पर वेकअप पढ़ा था, यहाँ हो गया वॉकअप, वॉकअप हमारी सेकंड फॉर्म हुई, वह उठा फ्रॉम हिज स्लीप अपनी नींद से। कैसे उठा, हियरिंग सडनली अचानक उसने सुना, अचानक जो गधे की ब्रेइंग रैंकने की जो आवाज़ थी उसको सुना खेत में, तो वो ओनर था वो उठ गया। ही पिक्ड अप हिज स्टिक लेइंग बाय हिज साइड। ही पिक्ड अप उसने उठाई या पिक करी या पकड़ी, हिज स्टिक अपनी जो स्टिक थी या जो छड़ी थी, लेइंग बाय जो कि उसने रख रखी थी अपने साइड में, एंड रन टॉवर्ड्स द डोंकी और दौड़ा दिशा में गधे की तरफ। हु वॉज स्टिल ब्रेइंग हैप्पीली जो जो रैंक रहा था, हु वॉज मतलब जो था, रैंक रैंक रहा था, हैप्पीली खुशी से, स्टिल अभी तक। ठीक है, उसे कोई डर नहीं था, वो अभी तक रैंक रहा था खुशी से। द ओनर ऑफ द फील्ड लुक्ड अराउंड एंड सॉ द लॉस कोज्ड बाय द डोंकी। जो ओनर था, जो मालिक था उस खेत का, उसने देखा अराउंड, यहाँ वहाँ देखा, एंड देखा, सॉ, सॉ मीन्स सी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म सा होती है, सेकंड फॉर्म, एंड सॉ द लॉस जो उसने नुकसान किया था, कोज्ड बाय द डोंकी मतलब जो कि किया गया था डंकी के द्वारा। कोज्ड मतलब हुआ, कारण कौन था, डंकी था, तो कोज्ड बाय द किसकी वजह से हुआ था, वो डोंकी की वजह से। तो द ओनर जो मालिक था ऑफ द फील्ड, उसने देखा, लुक्ड अराउंड यहाँ वहाँ देखा चारों तरफ, एंड सॉ उसने देखा, द लॉस जो नुकसान हुआ था डंकी गधे के द्वारा। ही बिकेम वेरी एंग्री वह हो गया बहुत गुस्सा, एंग्री, एंड बीट हिम सो रूथलेसली और उसे पीटा, बीट हिम और पीटता है सो रूथलेसली। रूथ मतलब क्या होता है, दया से, रूथ मतलब दया, लेस रूथलेस क्या हो गया, निर्दयी तरीके से, सो मतलब बहुत ही निर्दयी तरीके से उसे पीटता है। डैट कि द डंकी वॉज फिजिकली इनकैपेसिटेटेड टेम्पररली, तो कि इतना पीटता है कि जो गधा है वो हो जाता है शारीरिक तौर पर अशक्त हो जाता है। अशक्त मतलब उसकी जो कैपेसिटी थी तो इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, उसकी क्षमता नहीं रहती, तो वह अस्थायी तौर पर उसकी जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है, मतलब वो अधमरा सा हो जाता है। द डोंकी वॉज फिजिकली शारीरिक तौर पर उस वह अशक्त हो जाता है अस्थायी तौर पर। ही समहाउ वह किसी तरह, समहाउ मतलब किसी तरह से, वह मैनेज टू ड्रैग हिमसेल्फ वह खुद को खींचते हुए, हिमसेल्फ मतलब खुद को, ड्रैग मतलब खींचते हुए बाहर लाता है खेत से, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी बहुत ही कठिनता के साथ वह अपना आप को ड्रैग करते हुए, क्योंकि उसकी बहुत पिटाई हो गई थी, तो वह गिरते पड़ते खींचते अपने आप को ड्रैग करते हुए खेत से बाहर आता है, वो मैनेज करता है। ही समहाउ वह किसी तरह से मैनेज कर लेता है खुद को खींचते हुए बाहर ले जाना खेत से, विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी बहुत ही कठिनता से। द फॉक्स लुक्ड एट द डोंकी एंड सेड जो लोमड़ी होती है उसने देखा डोंकी की तरफ, एट
द डोंकी एंड सेड, और कहा इन अ सिंपैथेटिक टोन, और कहा बहुत ही सहानुभूति की आवाज़ के साथ, सहानुभूति की तौर पर उसने बोला, टोन मतलब उस टोन में एक आवाज़ में बोला। सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति दिखाना। तो सिंपैथेटिक मतलब बहुत ही सहानुभूति वाली जो आवाज़ थी उसके, उस तरह उसने पूछा लोमड़ी ने गधे से, आई एम सॉरी टू सी यू इन दिस pitiable कंडीशन। आई एम सॉरी टू सी यू, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा देख रही हूँ तुम्हें इस इन दिस पिटिएबल कंडीशन। इस मतलब मासूम, पिटिएबल क्या होता है? बहुत ही मासूम, बेचारे वाली कंडीशन में, इस अवस्था में मैं तुमको देखता हूँ। ठीक है, वो लोमड़ी बोलती है, आई हैड ऑलरेडी वॉर्नड यू, मैंने तुम्हें पहले से ही चेताया था, या ठीक है बताया था, वॉर्न किया था। आई हैड था, पहले ही, वॉर्न तुमको चेताया था। बट यू डिडंट लिसन टू माई एडवाइस, बट लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी सलाह। डिडंट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में नॉट का यूज़ हुआ है। सो यू डिडंट, तुमने नहीं सुनी, लिसन नहीं सुनी मेरी एडवाइस, सलाह। द डोंकी टू रियलाइज्ड हिज फोली, गधे ने भी, टू मतलब भी, रियलाइज़ किया, सोचा या विचार किया, हिज फोली अपनी मूर्खता, फोली मतलब मूर्खता, एंड हंग हिज हेड इन शेम, और लटकाया अपना सर शर्म की वजह से, शर्म के मारे अपना सर नीचे लटकाया। अब जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो मालिक होते हैं या खेत के जो मालिक होते हैं, ये इस डोंकी को पीटते हैं स्टिक्स से, तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, जब भी बोला वो अशक्त हो गया, इनकैपेसिटेटेड हो गया। ठीक है, टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से, ऐसा नहीं कि पूरी बिल्कुल ही कि अब नहीं उठेगा, इसलिए बोला हमने टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से, मतलब थोड़ी देर बाद वो, या कुछ समय बाद थोड़ा खड़ा हो जाएगा, चल सकेगा। ठीक है, जब मोरल है इस स्टोरी का वो ये है, थिंक बिफोर यू एक्ट। क्या सीखने को मिला? कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि नहीं हमारा मन कर रहा है या हम खुश हो रहे हैं, कोई किसी भी जगह या देख के हमको सोच समझ कर कोई भी कार्य करना चाहिए या बोलना चाहिए। अगला एक्ट हमें सिचुएशन के हिसाब से लेना चाहिए। तो यह हमें सीख मिलती है इस कहानी से। तो प्लीज़, जो अगर आपको मेरी ये जो स्टोरी है अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेके आता रहूँगा आप सबके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।